जय हिंद साथियों। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स फरवरी 2025 के, जिसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। तो हम शुरू करेंगे अपॉइंटमेंट्स से। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन बनाई गई है? मिसेज रेखा गुप्ता। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बनाई गई हैं। इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन बनाए गए हैं। 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ये जो है इम्पोर्टेंट है सारे वैसे अपॉइंटमेंट्स। प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI चरणजोत सिंह नांदा। CEO ऑफ सोनी ग्रुप हिरोकी टोटोकी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम बार्ट डी वेवर। प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। जर्मनीज न्यू चांसलर फ्रेडरिक मार्च। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शिखर धवन। तो एक बार आप सभी इनको इस वीडियो के बाद PDF से रिवाइज कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे PDF डाल दी जाएगी। अवार्ड्स फरवरी 2025 के। 40th मिसेज वर्ल्ड टाइटल 2025 किसको मिला? टेसिको गैली, साउथ अफ्रीका से। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 कोल इंडिया। अब अवार्ड्स के बाद अवार्ड्स में ही जो एक कैटेगरी है 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, यानी म्यूजिक में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड्स। म्यूजिक के अंदर इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नोट लाइक अस बाय केंड्रिक लमार। सॉन्ग ऑफ द ईयर नोट लाइक अस एल्बम से ही केंड्रिक लमार का। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बाय बियोंसी। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चांट एल्बम कैटेगरी त्रिवेणी बाय बाउटियर कैलरमैन, एरू मासुमोटो एंड चंद्रिका टंडन। ये भारत से हैं। तो बस एक बार पढ़ लेना आप इसको वीडियो के बाद। बाफ्टा अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म इसमें रही कॉन्क्लेव। और बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के। बेस्ट एक्टर जो है एडन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट से ही। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मैडिसन एनोरा। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इसमें रही वॉलस एंड ग्रोमिट वेंजेंस मोस्ट फाउल। तो अवार्ड्स के बाद अब बारी है इंडेक्स एंड रैंकिंग की। लेकिन आपको बता दूं कि मैं ये सीरीज 2025 की जो कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहली वीडियो जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की इसी चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और PDF के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से PDF देख सकते हैं। और उसके अंदर जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें मैंने नोट्स किए हुए हैं कमेंट में। इंडेक्स एंड रैंकिंग्स 2000 फरवरी 2025 के। तो इसमें जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या करना है आपको? एक तो इसका कि फर्स्ट रैंक किसकी है और इंडिया की रैंक कौन सी है, बस ये देख लेना है। और जिसमें इम्पोर्टेंट है उसका एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे कि किसने जो है ये कौन ये इंडेक्स जारी करता है। मैंने तो इसमें लिखा नहीं है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जो है डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन पे था और अपना इंडिया 96 पे था। टाइम वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक यानी कि सामान वगैरह में सिंगापुर पहले नंबर पर और इंडिया 38 नंबर पर। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन। ये जो इम्पोर्टेंट तो खैर सारे ही हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर्स को आप एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, अपने आप दिमाग में सेटल हो जाएगा। इसको जो है याद नहीं करना होता, इसको पढ़ना ही है। अब आती है समिट्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग की बारी। तो 2025 फरवरी में जो हुई बिमस्टेक की यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हुई। 32nd सेशन ऑफ द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस नोएडा UP के अंदर। इसकी थीम थी रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स आर्ट एंड कल्चर। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इसकी थीम थी इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड रीअर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब समिट्स के बाद डिफेंस इन न्यूज़ 2025 फरवरी के अंदर। द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कमेंस द आर्किप्लेजो नेशन। यानी कि आर्किप्लेजो जो है आइलैंड नेशन के अंदर, यानी कि ये एक्वेरिन जो होती है ये इंडिया और मालदीव्स के अंदर होती है। और ये हुई ही मालदीव्स, क्योंकि मालदीव्स ही जो है आइलैंड कंट्री है। और इसका 13th एडिशन था। एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है। द 3rd एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025
साइक्लोन किस किस के बीच होती है? इंडिया और इजिप्ट के बीच होती है। और ये हुई राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। स्पेशल फोर्सेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज विल ट्रेन इन काउंटर टेररिज्म, और काउंटर टेररिज्म के लिए स्पेशल फोर्सेस दोनों देशों की, इंडिया और इजिप्ट की यानी मिस्र के बीच जो है ये एक्सरसाइज हुई। द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स jointly conduct a comprehensive training exercise X-Wing Raiders in the Eastern Theaters. The exercise, which was focused on special airborne operation, was aimed to enhance inter-service synergy, यानी कि भारतीय सेना और एयरफोर्स के बीच एक एक्स-विंग रेडार्स के नाम से उन्होंने ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी। तो ये आप देख सकते हैं। अब जो है द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किसके बीच में होती है? धर्म गार्जियन होती है इंडिया और जापान के बीच। और ये हुई ईस्ट फूजी मैन्यूवर ट्रेनिंग, यानी कि जापान के अंदर ही ईस्ट फूजी में। अब डिफेंस के बाद साइंस एंड टेक स्पेस न्यूज़ जो है 2025 फरवरी की। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन अ प्राइवेट मिशन। अभी जून के अंदर जो है शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, आपको पता होगा। तो उसी पे जो है ये इंडियन एयरफोर्स से जो है ताल्लुकात रखते हैं, और ये पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए ऑन अ प्राइवेट मिशन। शुक्ला विल फ्लाई अब्रोड अ स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। और स्पेस एक्स के ही एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से ये मिशन पर गए, और कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो है इन्होंने उड़ान भरी। यही जो है एक्सियोम पार्ट मिशन 4X जो कि नासा और इसरो का उसके वेंचर है। ओपन एआई हैज लॉन्च अ न्यू डीप रिसर्च। आपको पता होगा ओपन एआई का ही चैट जीपीटी है, उसमें जो डीप रिसर्च के नाम से एक नया फीचर डाला गया है, जो कि प्रोवाइड करेगा डिटेल कस्टमाइज रिपोर्ट्स, यानी कि मेडिकल फील्ड में आप देख सकते हैं, जिससे जो है एआई में कंपटीशन बढ़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस म्यूज, इट्स फर्स्ट जनरेटिव एआई मॉडल फॉर गेम आइडिएशन। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इंट्रोड्यूस किया है म्यूज को, ये पहला एआई मॉडल है गेम आइडिएशन के लिए। म्यूज इज ए जन एआई मॉडल ऑफ अ वीडियो गेम के लिए, जो कि जनरेट करेगा गेम के विजुअल्स, कंट्रोलर एक्शन और बहुत। माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक मैग्मा करके एक तो म्यूज हो गया और एक हो गया मैग्मा। म्यूज जो है गेम्स के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, और ये मल्टी एआई मॉडल है, मल्टी मॉडल एआई अंडरस्टैंडिंग बोथ इमेज एंड लैंग्वेज इन डिजिटल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। एक तो म्यूज और एक मैग्मा आप पढ़ सकते हैं। जोमेटो इंट्रोड्यूस एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट। जोमेटो ने क्या किया? एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट के लिए नगेट को लॉन्च। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी या जाक्सा लॉन्च द मित्सुबिशी 6 a नेविगेशन सैटेलाइट अब्रोड इट्स S3 रॉकेट फ्रॉम द तानेगाशिमा स्पेस सेंटर। तो जाक्सा ने एक लॉन्च करी मित्सुबिशी 6 के नाम से न्यू नेविगेशन सैटेलाइट। तो पढ़ोगे बस वही बहुत है। ISRO and IIT Madras have successfully developed and booted an aerospace grade semiconductor chip IRIS। ISRO और IIT मद्रास ने एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई है आइरिस के नाम से। IRIS has been designed based on Shakti processor and is intended for use in IoT and computer systems। के बीच जो एक चिप है आपको पता होगा सेमीकंडक्टर चिप्स जो है कंप्यूटर्स में जो है यूज होती हैं, उसी में जो है ISRO और IIT मद्रास ने आइरिस के नाम से एक चिप बनाई है, जो कि शक्ति प्रोसेसर पर बेस्ड है। एलोन मस्क एंड हिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI एलोन मस्क की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, हैव लॉन्च ग्रुप 3 एन एडवांस एआई चैटबॉक्स। उसने जो है ग्रुप 3 के नाम से एडवांस एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। दैट प्रोमिसेस टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट एआई एवर डेवलप्ड, यानी कि वो दावा करते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट एआई चैटबॉट है ये। अब स्पेस के बाद, साइंस एंड टेक के बाद अब बारी है स्पोर्ट्स। इम्पोर्टेंट सेक्शन है 2025 फरवरी का। टाटा स्टील मास्टर 2025 ये चेस का एक कप है, जिसमें कि इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा
डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेस्को एट विजिग आंजी नीदरलैंड्स। टाटा स्टील मास्टर चेस में हुआ कहाँ? विजिग आंजी नीदरलैंड के अंदर। इसमें जीता आर प्रगनंदा ने और हराया वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेस्को। इंडिया हैज डिफेंडेड देयर आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 9 विकेट्स इन द फाइनल मैच। अभी जो है आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल हुआ था, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। ये भारत ने जीता और अफ्रीका को हराया फाइनल में 9 विकेट से। सराची रर बंगाल टाइगर्स वोन 6 मैन हॉकी इंडिया लीग। 6वीं मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025 जो कि जीती सराची रर बंगाल टाइगर्स क्लब ने हराया हैदराबाद तूफान्स। कहाँ हुई? बिरसा मुंडा स्टेडियम में, राउरकेला, उड़ीसा। उड़ीसा वॉरियर्स वॉन द फर्स्ट एवर इनॉग्रल वुमेन्स का जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें पहला इनॉग्रल हॉकी इंडिया लीग वुमेन्स का जो कि जीता उड़ीसा वॉरियर्स ने, हराया डिफीटिंग JSW जिंदल साउथ वेस्ट सूरमा का हॉकी क्लब ऑफ पंजाब और हरियाणा। मेघालय विल होस्ट द 39th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन फरवरी मार्च 2027। 38 हुए उत्तराखंड में, 39th मेघालय में फरवरी 2027 में होंगे। पंकज आडवाणी won the 36th नेशनल बिलियर्ड्स एंड 10th स्नूकर टाइटल एट द 91st बिलियर्ड्स स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। पंकज आडवाणी ही ज़्यादातर इसमें जीतते हैं, और ये 36 बिलियर्ड्स पंकज आडवाणी वोन हिज 36 नेशनल बिलियर्ड्स, ये आपको पता ही है, इंदौर में हुई नेशनल चैंपियनशिप स्नूकर की। एज इंडियाज क्वेस्ट पंकज आडवाणी वोन द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। एशिया की स्नूकर चैंपियनशिप इसमें पंकज आडवाणी ने ही जीती। आमिर सरकोस को, जो ईरान के, उनको फाइनल में हराया। सर्विसेज इमर्ज विक्टोरियस इन नेल बीटिंग फिनाले अगेंस्ट रेलवे टू क्लेम 31st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन कटक। 31st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती किसने? सर्विसेज ने, हराया रेलवे को, हुई कटक में फाइनल मैच। अब बारी BCCI अवार्ड्स की 2025 के। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस जसप्रीत बुमराह। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन स्मृति मंदाना। BCCI स्पेशल अवार्ड रविचंद्र अश्विन, जब भी उन्होंने जो है संन्यास लिया था उसके बाद। BBC अवार्ड्स 2024 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मानू भाकर शूटिंग। BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी आर्चरी। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिताली राज क्रिकेट से हैं। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखारा शूटिंग। 38 नेशनल गेम्स 2025 हुए कहाँ? उत्तराखंड में। इसका मोटो था संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजोल्व टू जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है शिखर, यानी कि चोटी। मस्कट, इसका मस्कट था मोली, हिमालयन मोनल। मोली एक चिड़िया है हिमालयन मोनल के नाम से। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक, इसमें पहली बार ट्रेडिशनल स्पोर्ट जोड़े गए, जैसे कि योगा, मलखम। मलखम कहाँ का है? ये शायद MP या महाराष्ट्र, MP का है। टॉप 3 पोजीशंस, इसमें सर्विसेज ने पहली पोजीशन प्राप्त करी, 121 मेडल, जिसमें कि 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज। सेकंड महाराष्ट्र 201 मेडल, 54 गोल्ड, जिसमें 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज। बस ये याद रखना कि किसने पहली करी, और इसमें देख लेना, इनके देख लेना वैसे तीनों के। थर्ड थी हरियाणा, 153 मेडल्स, जिसमें कि 48 गोल्ड, 47 सिल्वर, 58 ब्रॉन्ज। और इसमें देखिए कि सर्विसेज ने 121 मेडल जीते और महाराष्ट्र ने 201 मेडल जीते, लेकिन फिर भी सर्विसेज को टॉप पे रखा गया, क्योंकि सर्विसेज ने गोल्ड ज़्यादा जीते 68 और महाराष्ट्र ने 54 गोल्ड जीते। तो गोल्ड को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड 2025 स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल TR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मनु भाकर शूटिंग। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा शूटिंग। इंस्पिरेशनल आइकन अवार्ड PV सिंधु बैडमिंटन। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स स्वप्निल कुसाले एंड सरबजोत सिंह। स्वप्निल कुसाले जो है रनर हैं, और सरबजोत सिंह शूटिंग से, दोनों महाराष्ट्र से आते हैं। इसमें ये पंजाब से हैं, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक में मनु भाकर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेल गुरबख्श सिंह
हॉकी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फीमेल मैरी डिसूजा सिक्वेरा सिक्वेरा। हॉकी क्लब या स्टेट टीम ऑफ द ईयर मुंबई क्रिकेट टीम 2023-24 रणजी ट्रॉफी जीता इसलिए। नेशनल टीम ऑफ द ईयर इंडियन मेंस एंड वुमेन्स चेस टीम। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं, एक दो बार पढ़ना अच्छे से हो जाएगा वीडियो के बाद। अब चलते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। टाटा स्टील हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डेवलप पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन। भारत की पहली कंपनी बनी टाटा स्टील जिसने डेवलप किए पाइप हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टिंग के लिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अप्रूव्ड टू द प्रपोजल टू सेट अप फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन गोविंदगढ़ एरिया ऑफ रिवर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। CZA और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड MoEFCC क्लाइमेट चेंज उसने अप्रूव किया है भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ इंपॉर्टेंट है गोविंद, सारे इंपॉर्टेंट है पूरे करंट अफेयर जो PDF है। गोविंदगढ़ एरिया रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। द गुजरात गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द इनलैंड मैनग्रोव इन गुनेरी विलेज। अब गुजरात में भी जो है गुनेरी विलेज में इनलैंड मैनग्रोव पाए गए हैं जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये गुजरात स्टेट का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है। जोमेटो हैज रीब्रांडिंग इट्स पेरेंट कंपनी टू इटर्नल लिमिटेड टू रिफ्लेक्ट इट्स एक्सपेंशन बियॉन्ड फूड डिलीवरी। अपनी जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल लिमिटेड, इसको रीब्रांडिंग किया है। अब इसका मतलब पहले फूड डिलीवरी के अलावा जैसे कि अब देखते होंगे कुछ ये डिलीवरी वगैरह और बढ़ा दी है इन्होंने और फील्ड में भी कर दिया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट है लॉन्च द स्पोर्ट ड्रिंक स्पिनर 10 रुपये में मिलेगी स्पोर्ट ड्रिंक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बनाई है। गूगल हैज ऑफिशियली ओपन्ड अनंता इट्स न्यूएस्ट एंड वन ऑफ बिगेस्ट कैंपस ग्लोबली। गूगल का जो है बिगेस्ट कैंपस ग्लोबली अनंता जो बनाया गया बेंगलुरु इंडिया। तेलंगाना टू होस्ट मिस वर्ल्ड पीजेंट इन मई 2025। मिस वर्ल्ड पीजेंट होस्ट करेगा तेलंगाना मई 2025 में। फॉलोइंग यूएसए अर्जेंटीना विड्रॉज फ्रॉम, अभी यूएसए ने WHO से विड्रॉ किया था तो अब अर्जेंटीना ने भी विड्रॉ कर लिया है। मध्य प्रदेश बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री। In recent state level census of vultures conducted by the forest department, the number of vultures has increased to 12,981 यानी कि 12,981 वल्चर्स यानी गिद्ध हो गए हैं। और इसमें मध्य प्रदेश जो है सबसे नंबर 1 पे आया है। टोटल संख्या इनकी 12,981 गिद्ध वल्चर्स। 4 न्यू वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। 4 नए रामसर स्थल बने हैं भारत में जिसमें कि अब इंडिया 89 ये फरवरी 2025 की है। जिसमें एक तो सक्करकोटी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, एक थेराथंगल बर्ड सेंचुरी 2 तमिलनाडु से, एक खींच पालरी वेटलैंड सिक्किम से और उधवा लेक झारखंड से। ये इंपॉर्टेंट है, 2 तमिलनाडु से, एक सिक्किम से पहली और उधवा लेक झारखंड से ये भी पहली है। इंडिया टारगेट्स टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरेसिस बाय 2027 तक इंडिया ने टारगेट रखा है। गूगल अनवील्स अनंता इट्स फर्स्ट कैंपस। अभी इसकी बात ऊपर, अब इसमें जो है क्या है, अनंता कैंपस बोस्ट अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ओवर 5,000 एम्प्लॉयज़, यानी कि इसकी एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी होगी 5,000 तक की, बिगेस्ट है। बुक्स इन न्यूज़ 2025 फरवरी 2025 लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी। तो बुक भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑन मार्स नमिता गोखले, द न्यू आइकन अरुण शौरी। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसकी थीम रही प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स इन अवर कॉमन फ्यूचर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी यूनाइटेड बाय यूनिक। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट डे हैं, इनकी थीम भी पढ़नी है। एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। एम्पावर करना है यानी मजबूत करना है भारतीय यूथ को फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत के लिए। अब फरवरी में ही जो है बजट 1 तारीख को रिलीज होता है, तो यूनियन बजट से भी जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस PDF में है, तो आइए चलो उनको देखते हैं। गवर्नमेंट टू लॉन्च अ 6-year मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद फोकस ऑन तूर उड़द एंड मसूर। नाफेड एंड NCCF टू प्रोक्योर दीज पल्सेस फ्रॉम फार्मर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years।
गवर्नमेंट ने जो 6 साल के लिए एक मिशन बनाया है, आत्मनिर्भर बनना है भारत को, किसमें, दालों में, यानी पल्सिस में। इसमें 3 दाल को जो है फोकस किया गया है, तूर, उड़द एंड मसूर। दीज पल्सिस फ्रॉम फार्मर्स, और नफीद एंड एनसीसीएफ इसको प्रोक्योर करेगा। दीज पल्सिस फ्रॉम फार्मर्स ड्यूरिंग द, मतलब कलेक्ट करेगा फार्मर्स से अगले 4 साल में। एक मखाना बोर्ड, अब मखाना बोर्ड टू बी स्टेब्लिश इन बिहार टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन टू मार्केटिंग ऑफ मखाना। मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा, बिहार के अंदर। मखाना हो तभी ज़्यादातर बिहार में ही बनता है। द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम टू एनहेंस फ्रॉम ₹3 लाख टू 5 लाख फॉर लोन्स टेकन थ्रू द केसीसी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। अ प्लांट विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख मेट्रिक टन्स टू सेट अप एट नामरूप। एक प्लांट खोला गया है, 12.7 लाख मेट्रिक टन के उसकी कैपेसिटी है, नामरूप असम में। एक बार इसको देख लेना किसका है, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ एक बार। ये प्लांट जो है यूरिया के प्रोडक्शन के लिए नामरूप असम में बनाया जाएगा। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स विद ₹5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल, 10 लाख कास्ट टू बी इश्यू इन फर्स्ट 5 ईयर। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स जो है दिए जाएंगे 5 लाख लिमिट के लिए, पहले ये जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे, और 10 लाख कार्ड पहले साल में जो इश्यू करे जाएंगे। अ न्यू स्कीम फॉर 5 लाख वुमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर टू प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू ₹2 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। एक नई स्कीम लाई गई है 5 लाख वुमेन्स के लिए, जिसमें एससी और एसटी से जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए लोन, जिसमें कि 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए। ये स्कीम है। अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट टू बी सेटअप इन, एक नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा बिहार में फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। एक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है जिसमें डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स को, मतलब सारी भाषाओं में, स्कूल्स के लिए एंड हायर एजुकेशन के लिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनाउंस इन बिहार, मतलब ग्रीनफील्ड का मतलब है जो यानी नया एक बनाया जाएगा जो कि मदद करेगा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना एयरपोर्ट की। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट इन बीटा, मतलब उसी को ही उसकी ग्रीनफील्ड बोलते हैं, जैसे कोई एयरपोर्ट है उसी की हम जो उसको रिजुवनेट करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें या उसमें जो सुधार करें। द एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर टू बी रेज फ्रॉम, एफडीआई लिमिट, अब जो एफडीआई में जो है कोई भी आके, पहले 74 था, अब 100% कर दिया गया इन्वेस्ट करने का परसेंटेज। पहले 74 था, अब 100% कोई भी आके उसमें जो है स्टॉक्स खरीद दे। नो इन पर्सनल इनकम टैक्स पेबल अप टू, मतलब यानी कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा इनकम पर, 1 लाख पर मंथ। अच्छा, जिसकी इनकम 12 में, ठीक है। द लिमिट विल बी ₹12,75,000 फॉर सैलरी टैक्स पेयर ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ₹75,000। और ये लिमिट जो है जो सैलरी टैक्स पेयर है उनके लिए 12.75 लाख है, क्योंकि 75,000 वो टैक्स उनका कटता ही है। द लिमिट फॉर डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन डबल फ्रॉम द प्रजेंट ₹50,000 टू ₹1 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट जो है 50,000 से 1 लाख। इंटरेस्ट उसी, एक बार इसको पढ़ लेना। द एनुअल लिमिट ऑफ ₹2,40,000 फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख, यानी कि टीडीएस पे जो है पहले 2,40,000 कटते थे, अब उसकी इंक्रीज हो गई 6 लाख तक। अब बजट के अंदर न्यूक्लियर पावर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाई 2047। गवर्नमेंट ने जो है टारगेट रखा है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाने के, पावर कैपेसिटी बनाना है, जिसमें कि पोजिशनिंग न्यूक्लियर एनर्जी एज अ मेजर प्लेयर इन इंडियाज एनर्जी मिक्स। न्यूक्लियर पावर को इंडियन एनर्जी मिक्स में जो है एक मेजर प्लेयर बनाना है 2047 तक। द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹20,000 crore for research and development R&D of small modulator reactors SMRS, aiming to
develop at least 5 indigenously designed and operational SMRs by 2033। 20,000 रखे हैं इसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए जो न्यूक्लियर पावर में है। 2023 तक एटलीस्ट 5 तो स्वदेशी बनाने हैं, ऑपरेशनल जो चालू हो। इंडिया प्लान्स टू इंक्रीज न्यूक्लियर कैपेसिटी फ्रॉम, इंडिया प्लान बना रहा है कि अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 8,180 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट तक 2031-32 तक। 10 रिएक्टर टोटलिंग 8,000 मेगावाट के बनाए जाएंगे 6 राज्यों में। अ न्यू डिस्कवरी एट जादूगढ़ा यूरेनियम माइन, जादूगढ़ा झारखंड के अंदर है, यूरेनियम माइन है। विल एक्सटेंड द माइंस लाइफ बाय मोर देन 50। एक न्यू डिस्कवरी हुई है जिससे कि यूरेनियम माइन जो है जादूगोड़ा झारखंड में, उसकी लाइफ जो है 50 ईयर के लिए बढ़ गई है। द फर्स्ट 2 यूनिट ऑफ 700 MW मेगावाट इलेक्ट्रिक PHWRS एट काकरपारा गुजरात बिगन कमर्शियल ऑपरेशन बाय इन फाइनेंस ईयर 2000। मतलब कि पहली 2 यूनिट काकरपारा गुजरात में बिगन हो गई हैं 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक में कुछ। NPCIL and NTPC have formed a joint venture named Ashwini to develop nuclear power plants, including the 4 × 700 megawatt PHWR मही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। एक NPCIL और NTPC ने एक जॉइंट वेंचर किया है अश्विनी के नाम से। ये क्या है? ये डेवलप करेगा न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग द 4x 700 मेगावाट के मही बंसवाड़ा राजस्थान में। देन यहीं ये होती है फरवरी 2025 की करंट अफेयर समाप्त। तो आई होप कि अभी मैं वीडियो अभी से बनानी स्टार्ट करी है तो थोड़ा नर्वसनेस है, तो धीरे धीरे ही जो है ये सही होगी। तो थैंक यू फॉर कमिंग, और फीडबैक ज़रूर कमेंट में दें, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जो है PDF ले सकते हैं। तो थैंक यू।